आइए सुनिए कहानियों की इस फहरिस्त में हमारी तीसरी कहानी, जंजाल नगरी। ये कहानी है जंजाल नगरी की। माना जाता था कि यहाँ के लोग बड़े ही होशियार थे। वहाँ कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो धरती के बारे में, सितारों के बारे में और गणित के हिसाब ना जानता हो। वहाँ पर बच्चे नक्शे और मानचित्र से खेलते थे। कहा जाता है कि ऐसा कोई नहीं जो वहाँ गया हो और मूर्ख से होशियार बनकर वापस ना आया हो। आसपास के शहरों में अफवाह थी कि वहाँ के लोग जादूगर हैं और खतरा महसूस होने पर आदमी को जानवर में बदल देते हैं, पर इस बात में कम ही सच्चाई मालूम होती है। इस कारण से वहाँ लोग जाने से डरते हैं और वहाँ के लोगों के बारे में आसपास के शहर वालों को बहुत कम पता है। एक बार एक अमीर सेठ जिसका नाम कम अक्ल था उस नगर में सामान खरीदने जाता है। वो वहाँ के चौराहे पर पहुँचता है जहाँ पर हर तरह का सामान बेचा जाता था। जब वो वहाँ पहुँचा तो एक आदमी चिल्ला रहा था, 3000 रुपये में 3 अच्छी बातें। मेरा नाम होशियार खान है और मैं कहावतें और सलाह बेचता हूँ। सेठ को बड़ा अजीब लगा कि वो ऐसी क्या 3 सलाह देगा जो 3000 मांग रहा है। बहुत सोच विचार करने के बाद सेठ को लगा इसके पास जाना चाहिए। सेठ होशियार खान के पास जाता है और उसे 3000 सोने के सिक्के दे देता है और कहता है, ये लो पैसा और बताओ 3 सलाह। होशियार खान पैसे गिनता है और सेठ को एक तरफ ले जाकर धीरे से कान में कहता है, पहली सलाह, किसी भी बावर्ची पर भरोसा मत करना। दूसरी सलाह, किसी दोस्त पर विश्वास मत करना। तीसरी सलाह, सिर्फ खुदा पर यकीन रखना। सेठ को लगा इतनी सी बात के 3000 सिक्के बहुत ज़्यादा हैं। वो सोचने लगता है कि इसने मुझे ठग लिया। होशियार खान ने उसका चेहरा पढ़ लिया और उसने सेठ को बोला, दोस्त, मेरा मकसद तुम्हें ठगना या धोखा देना नहीं है। तुम इन बातों का मतलब खुद जान जाओगे और बाद में मुझे याद करोगे कि मैंने सही कहा था, और तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। इसलिए मैं तुम्हें ये 7 फलों के बीज दे रहा हूँ। इन बीजों को ज़मीन में दबाते ही ये पेड़ बन जाएंगे और जितने चाहो उतने फल रख सकते हो, और जब तुम गायब बोलोगे तो ये फिर से बीज बन जाएंगे। सेठ बीज लेकर बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब हिसाब सही है। 3000 के 7 बीज जो बहुत सारे फल देंगे। वो वापस अपने शहर पहुंचता है और उसने अपने बावर्ची को जादुई बीज दिखाए। उसने बीजों को ज़मीन में दबाया और बहुत सारे फल इकट्ठा किए। उसने और बावर्ची ने पेट भरकर फल खाए और बचे हुए अपने दोस्तों में बांट दिए। फिर सेठ बोला, गायब, और पेड़ बीज में बदल गए। बावर्ची बड़ा चालाक आदमी था। वो सेठ का सामान चुरा कर सेठ के एक दोस्त जिसका नाम कम इखलाक था को बेच देता था। बावर्ची एक दिन कम इखलाक को कहता है, दोस्त, अब क्या करें? सेठ जब से जादुई बीज लाया है तब से कभी घर के बाहर नहीं जाता है। जब तक वो घर पर है मैं कुछ चुरा भी नहीं सकता। तुम्हें तो पता ही है मैंने कितनी मुश्किल से उसे जंजाल नगरी भेजा था। मैंने तो सोचा वहाँ के लोग इसे जानवर बना देंगे, पर पता नहीं ये कैसे वापस लौट आया, और अब तो ये मुझ पर शक भी करने लगा है। मैं तो उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कम इखलाक उसे एक चाल बताता है और वैसा ही करने को कहता है। अगले दिन कम इखलाक अपनी दोस्त यानी सेठ कम अक्ल के घर जाता है। कम अक्ल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। बातों बातों में वो कम अक्ल से कहता है, दोस्त, मैंने तुम्हारे जादुई बीजों के बारे में सुना है। सच में ऐसी कोई चीज है भी या नहीं? तुमने जो फल मुझे भेजे थे, यकीन नहीं होता वो जादुई बीज से निकले थे। क्या सच में वो बीज बोते ही पेड़ बन जाते हैं? बोला कम अक्ल बोला, हाँ दोस्त, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? कम इखलाक बोला, मैं ये नहीं कह रहा, पर मुझे यकीन नहीं होता। अगर सच में ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा मुझे तुम यकीन दिला दो, तो तुम मेरे घर में जिस भी चीज़ पर हाथ रखोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। पर अगर तुम मुझे वो बीजों का जादू ना दिखा पाए तो वादा करो कि मैं तुम्हारे घर में सबसे पहले जिस भी चीज़ पर हाथ रखूंगा तुम मुझे वो दे दोगे। कम अक्ल ने
कहा ठीक है, और वो बावर्ची के पास गया और उससे जादुई बीज देने को कहा जो उसने बावर्ची को संभाल कर रखने के लिए दिए थे। रसोइये ने बीज उसे दे दिए और तीनों घर के बाहर आ गए। कम अक्ल ने बीज बोए पर कोई पेड़ नहीं बना। उसने बीज जमीन से बाहर निकाले और ध्यान से उन्हें देखा और बोला, नीच, तूने बीजों को उबाल दिया। उसने मन में सोचा, होशियार खान ने सही कहा था, बावर्ची पर भरोसा मत करना। उसने अपने दोस्त कम इखलाक से कहा, देखो दोस्त, इसने क्या किया, इसने बीज उबाल दिए। मैं शर्त हार गया, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या तुम शर्त वापस ले रहे हो? कम इखलाक बोला, मुझे पता था ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा कोई बीज थे ही नहीं तुम्हारे पास। पर मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम अपनी शर्त पूरी करो, नहीं तो मैं तुम्हें बादशाह के पास ले जाऊंगा। तब कम अक्ल की आंखें खुली और उसे पता चला कि ये उसके दोस्त और बावर्ची की चाल है और दोनों ही धोखेबाज हैं। उसने कम इखलाक से 15 दिन का समय मांगा और कहा, 15 दिन बाद मैं अपनी शर्त पक्का पूरी करूंगा। कम इखलाक ने पहले तो टालने की कोशिश की, फिर उसने कहा, ठीक है, पर 15 दिन होते ही तुम्हें मुझे वो चीज़ तुम्हारे घर से देनी होगी जिस पे मैं सबसे पहले हाथ रखूंगा। कम अक्ल डर जाता है और मस्जिद चला जाता है और दुआ करने लगता है, खुदा, मैंने बावर्ची पर भरोसा किया पर उसने मुझे धोखा दिया। मैंने दोस्त पर यकीन किया पर वो भी मक्कार निकला। अब तो मुझे सिर्फ तुझ पर यकीन है। वो 7 दिन तक वही दुआ पढ़ता है। फिर उसे आवाज़ आती है, जंजाल नगरी जा और होशियार खान को ढूंढ, वो ही तुझे इस मुसीबत से बचाएगा। उसने अपने घोड़े पर हीरों और पैसों की पोटली बांध दी और जंजाल नगरी जा पहुंचा। वो अपने घोड़े से उतरा और घोड़े की लगाम थामे शहर में चलने लगा। जब वो गुजर रहा था तो उसे एक कसाई मिला। उसने अपना हाथ घोड़े पर रखा और पूछा, सेठ, ये कितने में बेचोगे? सेठ ने कहा, 40,000 रुपये। पर यह घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा कीमत थी, जो कि मरियल सा था। पर कसाई ने पैसे गिने और सेठ को 40,000 रुपये दे दिए। सेठ बोला और बड़ा खुश हुआ। कसाई ने घोड़े की लगाम पकड़ी और उसे ले जाने लगा। सेठ बोला, भाई कसाई रुको, मुझे पोटली घोड़े से उतारने दो। कसाई बोला, दोस्त, ये क्या कह रहे हो? तुमने मुझे 40,000 में इसे बेचा है। तुमने बेचते वक्त ये क्यों नहीं कहा? और तुम मुझसे लगाम और काठी भी मांग लोगे। तुमने मुझे बेच दिया और मैंने कीमत दे दी, अब ये मेरा है। सेठ ने लोगों से मदद मांगी पर सब लोग कसाई को ही सही बता रहे थे, इसलिए कसाई घोड़े को सामान के साथ ही ले जाता है। कम अक्ल उदास होकर वहां से आगे जाता है और सोचता है, ये कैसा अजीब शहर है और कितने अजीब लोग हैं यहाँ। वो अपनी किस्मत को कोसता हुआ होशियार खान की तलाश में लग जाता है। वो रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है और उनसे होशियार खान का घर का पता पूछता है। बच्चे बोले, पता बताने के बदले हमें क्या मिलेगा? कम अक्ल बोला, मैं तुम्हें बहुत सारी मिठाई खिलाऊंगा। फिर एक बच्चे ने दिशा यंत्र निकाला, एक ने घड़ी निकाली, एक ने नक्शा निकाला और ध्यान में बैठ गए। फिर एक बच्चा सूरज और हवा की दिशा देखने लगा। 1 घंटे बाद बच्चे बोले, मिल गया। वो सारे मिलके कम अक्ल को होशियार खान के घर के बाहर ले आए। सेठ उनकी करामात और होशियारी देखकर बड़ा खुश हुआ, पर सच तो ये था कि उन लड़कों को पहले से ही होशियार खान का घर पता था और वो उसी के बच्चे और भांजे थे, और वो सेठ को बुद्धू बना के खुश करना चाहते थे ताकि बहुत सारी मिठाई मिले। सेठ ने 20 रुपए की मिठाई उन्हें दी। बच्चों ने मिठाई नहीं ली और बोले, हम नहीं लेंगे, आपने हमें बहुत सारी मिठाई खिलाने का बोला था। सेठ 50 रुपए की मिठाई लाया, पर बच्चे रोने लगे, हमें बहुत सारी मिठाई खानी है। सेठ दुगनी मिठाई लाया, पर बच्चे फिर भी नहीं माने और बोले, हमें बहुत सारी मिठाई खानी है।
हमें बहुत सारी मिठाई चाहिए। सेठ बड़ी मुसीबत में पड़ गया। और बच्चे भी सही कह रहे थे, उसने उन्हें बहुत सारी मिठाई खिलाने का वादा किया था। बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर होशियार खान बाहर आया। उसने सेठ का अपने घर पर स्वागत किया। फिर रोने की वजह जानकर वो बच्चों के पास गया और बोला, चुप हो जाओ उस्तादों, मैं देखता हूँ। फिर वो 20 रुपए की मिठाई लाया और उसका चूरा कर दिया और उन्हें देकर बोला, ये लो बहुत सारी मिठाई। तुमने बहुत सारी मिठाई मांगी थी और ये बहुत सारी है, यकीन ना हो तो गिन लो। अब तो तुम सब खुश हो, जाओ अब खेलो। बच्चे खुश होकर खेलने चले जाते हैं क्योंकि आज उन्हें बहुत सारी मिठाई खाने को मिली। फिर कम अक्ल ने अपनी सारी कहानी होशियार खान को बताई कि कैसे कसाई ने उसको ठग लिया। होशियार खान ने कहा, तुम फिक्र मत करो। वो सुबह कसाई की दुकान पर जाता है और पूछता है, दोस्त तुम्हारी दुकान में जितने भी सिर हैं कितने रुपए के हैं? कसाई ने सोचा, ये अच्छा सौदा है, एक साथ सारे सिर बिक जाएंगे। कसाई के पास 200 सिर थे तो उसने 2000 रुपये मांगे। होशियार खान ने उसे 2000 दे दिए और कहा, सारे सिर बैलगाड़ी में रख दो। कसाई ने सारे सिर बैलगाड़ी में रख दिए और जाने लगा। तब होशियार खान बोला, रुको दोस्त, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या तुमने तुम्हारी दुकान में जितने भी सिर थे वो मुझे दे दिए? देखो दुकान में पीछे वो भेड़ और बकरियां, उनके भी सिर हैं, वो भी मुझे चाहिए। कसाई ने उनके सिर भी काटे और होशियार खान को दे दिए। होशियार खान अभी भी खुश नहीं था। वो बोला, अभी अभी मैंने दुकान के पीछे किसी को सामान लाते हुए देखा, मुझे लगता है वो तुम्हारी बेटी होगी। और मैंने बच्चे के रोने की आवाज़ भी सुनी, तो तुम्हारा एक बच्चा भी है, और बच्चा है तो माँ भी होगी, तो शायद तुम्हारी पत्नी भी अंदर ही है। तो तीनों के सिर भी मुझे लाकर दो, उनके भी सिर हैं और तुमने मुझे सारे सिर देने को कहा था। कसाई रोते हुए होशियार खान के पैरों पर गिर गया और उससे दया की भीख मांगने लगा। होशियार खान चिल्लाया, नीच, तू किसी भी दया के लायक नहीं है, पर मैं तुझे इस बार माफ़ करता हूँ। जा और वो घोड़ा सामान के साथ लेकर आ जो मेरे दोस्त से तूने कल लिया था। कसाई ने घोड़ा उसे लौटाया और उसकी जान में जान आई। होशियार खान ने घर आकर घोड़ा कम अक्ल को दे दिया और उससे कहा, 3 दिन रुको, बाद में हम तुम्हारे शहर जाकर देखेंगे कि क्या करना है। पर हाँ, इस शहर में ध्यान से रहना। यहाँ के लोग कोई जादूगर नहीं हैं, पर जिद्दी बहुत हैं। यहाँ पर संभल कर रहना। कम अक्ल ने कहा, ठीक है। अगले दिन कम अक्ल को याद आया कि उसके जूते फट गए हैं और उसे नए लेने चाहिए। वो एक मोची के पास गया और बोला, मुझे सबसे अच्छे जूते दिखाओ और कीमत की चिंता मत करो, मैं तुमको खुश कर दूंगा। उसके कहने का मतलब ये था कि वो जूतों की अच्छी कीमत देने को तैयार है। मोची ने एक से बढ़कर एक जूते दिखाए। फिर कम अक्ल ने उनमें से एक जोड़ी पसंद की और मोची को 500 रुपये दे दिए, जो कि आमतौर पर जूतों की कीमत होती है। मोची ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। फिर सेठ ने उसे 1000 रुपये दिए, पर मोची ने मना करते हुए कहा, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे खुश कर देंगे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे खुश कर दो। कम अक्ल ने सोचा, ये मैं वापस किस मुसीबत में पड़ गया, और सोचा इस बार मैं अपने दोस्त से बात करूंगा। कम अक्ल बोला, दोस्त कल सुबह तक इंतजार करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मोची मान गया। फिर सेठ ने अपनी मुसीबत होशियार खान को बताई। होशियार खान बोला, यहाँ के लोग बड़े ढीठ हैं और यहाँ सोच समझकर मुंह खोलना चाहिए। उन्हें सीधी और सरल भाषा में ही कोई बात कहनी चाहिए, इसलिए तुम्हें शब्दों को नाप तोल कर कोई बात यहाँ करनी चाहिए। अगली सुबह होशियार खान और कम अक्ल ने अपने हाथ में लाठियाँ ली और मोची के घर की तरफ चल दिए और उसका दरवाज़ा पीटने लगे। मोची, ओ मोची, क्या तू जाग रहा है? मोची को लगा कोई लुटेरे आ गए। मोची बोला, आप कौन हैं? होशियार खान बोला, हम बादशाह के सिपाही हैं और हम तुम्हें
बताने आए हैं कि बादशाह के शहजादा हुआ है। उठो, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? मोची डर गया और उन्हें खुश करने के लिए कहा, आओ साहब, आप बैठो। आप नहीं जानते आपने मुझे कितना खुश कर दिया है। क्या तू खुश है? कमक्ल बोला। मोची बोला, हाँ जनाब, कसम से मैं बहुत खुश हूँ। तब दोनों दोस्त हंसने लगे और बोले, दोस्त, हम कोई सिपाही नहीं हैं। तुमने 2 बार कहा कि तुम खुश हो, तो एक खुशी अपने पास रखो जूतों की कीमत में, और दूसरी खुशी जो हमने तुम्हें दी है उसके बदले हमें 1000 रुपये दो। तुम्हें ऐसे अक्ल नहीं आएगी। मोची अपने ही जाल में फंस गया और उन्हें 1000 रुपये दे देता है। दोनों दोस्त खुश होकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह कमअक्ल बाजार में घूम रहा था। वो इन लोगों से उलझना नहीं चाहता था और शहर की रौनक देख रहा था। वो एक चौराहे पर पहुंचता है जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी और बीच में एक औरत मीठी सी आवाज में कह रही थी, चौक के बीच में गुलाटी मारने के 10,000। गुलाटी, वो भी इतने लोगों के सामने, ये बड़ी ही शर्मनाक हरकत है। उसे लगा वो मजाक कर रही है। ऐसी बेहूदगी कोई कैसे कर सकता है? पर जब लगा कि ये मामला मजाक नहीं है तो उसने सोचा, देखा जाए कोई पैसों के लिए कितना नीचे गिर सकता है, चाहे मेरे 10,000 भी क्यों न लगे। फिर वो बोला, मैं 10,000 देने को तैयार हूँ। चलो चौक के बीचों बीच गुलाटी मारकर दिखाओ। फिर वो औरत अपने हाथों पर खड़ी हो गई और उसने एक पूरी गुलाटी मारी। लोगों ने ये पूरा वाकया देखा और औरत पर लानत दी। फिर उस औरत ने पैसे मांगे तो कमअक्ल उसे अपने साथ घर ले आया। वो उसे बहुत बड़ी कीमत देने जा रहा था। तभी होशियार खान वहां आ गया। उसने कमअक्ल से इतना पैसा देने की वजह पूछी। बात बताने पर वो बोला, रुको, ये मामला तो और सस्ते में भी निपट सकता है। फिर वो औरत और कमअक्लों को लेकर चौक पर पहुंचा और उससे वो जगह पूछी जहां उसने गुलाटी मारी और वो बेहूदगी दिखाई थी। लोग उसे देखकर बोले, हमें पता है इस औरत ने बहुत घटिया हरकत की है और तुम्हें इसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। होशियार खान बोला, मेरा दोस्त पैसे देने को तैयार है, पर मैं पहले अपने से ये जानना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है। फिर वो अपनी जेब से एक फीता निकालता है और चौक नापने लगता है और उसे 20 तक लंबाई नापता है। फिर वो लोगों की तरफ मुड़ा और बोला, इस औरत ने कहा था कि ये चौक के बीचों बीच मेरे दोस्त को गुलाटी मारकर दिखाएगी, पर इसने चौक के किनारे पर ही गुलाटी मारी। इसने मेरे दोस्त को बेवकूफ़ बनाया। फिर होशियार खान औरत से बोला, नामकुल, पहली बात तो ये कि तूने ऐसी हरकत की है कि तुझे फांसी होनी चाहिए। ऊपर से ऐसी घटिया हरकत के तू 10,000 मांग रही है। अब तू हमें 10,000 दे, वरना हम तुझे बादशाह के पास ले जाएंगे। औरत ने डर के मारे उन्हें 10,000 रुपये दे दिए। होशियार खान ने कमअक्ल को फिर से ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ने की सलाह दी और पैसा आपस में बांट लिया। तीसरे दिन कमअक्ल ने सोचा कि वो बाहर नहीं जाएगा। वो पूरे दिन घर में रहा। फिर शाम को उसे लगा कि उसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो वो नाई के पास बाल कटाने चला जाता है और नाई से कहता है, दोस्त, बाल काट दे, मैं तुझे बदले में कुछ दे दूंगा। नाई ने उसके बाल अच्छे से काट दिए और कीमत मांगी। सेठ ने कहा, ये लो 50 रुपये, पर नाई नहीं लेता और कहता है, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे कुछ देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ चाहिए। सेठ ने सोचा, ये अजीब मुसीबत है, और ये अजीब मुसीबत वापस गले पड़ गई। और कोई चीज ही नहीं कह रहा और कहता है कुछ चाहिए। फिर वो उसे 100 रुपये देता है, पर नाई जिद पर अड़ जाता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ चाहिए। मैं आपके पैसे पर थूकता हूँ। आप पैसों से मेरी ईमानदारी खरीदना चाहते हैं। आप मुझे रिश्वत दे रहे हो, चाहे 50 दो या 50,000,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ कुछ चाहिए। कम अक्ल ने सोचा, ये किस मुसीबत में पड़ गया। होशियार खान भी तभी वहां आ जाता है और पूछता है, क्या मसला है। सेठ ने सारी बात बताई और होशियार खान बोला, नाई, तुम कल सुबह मेरे घर आ जाना, वहां मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत दे दूंगा। नाई मान गया। अगले दिन नाई होशियार खान के घर आया और उसने नाई का स्वागत किया और चाय बनवाई। होशियार खान चाय लेने गया और उसने नाई की चाय में एक मरा हुआ कीड़ा डाल दिया। जब नाई चाय पीने लगा तो वो चिल्लाया, कोई चाय मत पीना, मेरी चाय में कुछ तैर रहा है। होशियार खान बोला, अरे दोस्त, वो जो कुछ तैर रहा है वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारा कुछ तुम्हें मिल गया है और इसे तुम ले जाओ। नाई उस घटिया से कीड़े को पेड़ से पकड़कर ले जाता है और अपने घर चला जाता है और सबको बताता है, देखो मुझे कुछ मिला है। सबने कहा, ये नाई बड़ा ईमानदार है और इसने कोई चीज नहीं ली, इसने पैसा नहीं लिया, पर अपनी बात पर अड़ा रहा। 3 दिन बीत जाने के बाद होशियार खान बोला, दोस्त, अब हम तुम्हारे शहर चलते हैं और तुम्हें पता चल गया कि मेरी तीनों सलाहें सही थी। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे दोस्त से तुम्हें किस बात का डर है। सेठ बोला, मुझे यकीन है कि मेरे बावर्ची ने मेरे दोस्त के साथ मिलकर मुझे लूटने की चाल बनाई है। मैंने उससे वादा किया है कि मेरे घर में वो सबसे पहले जिस भी चीज पर हाथ रखेगा वो मुझे उसे देनी पड़ेगी। मुझे पता है कि वो मेरी हीरो से भरी तिजोरी पर ही हाथ रखेगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना कहकर कम अक्ल रोने लगता है। होशियार खान ने उसे चुप कराया और बोला, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे 3000 रुपये दिए थे। मुझे लगता है मैंने तुम्हें इन 3 दिनों में उससे कई ज़्यादा लौटाए हैं, पर तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। फिर दोनों सेठ के शहर के लिए रवाना होते हैं। जब दोनों घर पहुंच जाते हैं तो होशियार खान कम अक्ल को एक तरकीब बताता है कि जब कम इखलाक घर आए तो घर का दरवाज़ा बंद कर देना और बाहर बगीचे में बैठ जाना। फिर कम अक्ल बावर्ची को भेजता है कि वो कम इखलाक को बुला लाए। जब वो आया तो कम अक्ल बोला, मैंने घर के आंगन में सारा कीमती सामान रख दिया है। सोने के बड़े बक्से, हीरो के गहने, महंगे कपड़े, सब मैंने आंगन में रख दिए हैं। फिर उसने कहा, चलो अब तुम्हें जो चाहिए मेरे घर से जाकर ले लो। कम इखलाक ने घर का दरवाज़ा खोला और घर में कदम रखने ही लगा था। तभी होशियार खान ने उसे रोकते हुए कहा, धोखेबाज, तूने अपना हाथ दरवाजे पर खोलने के लिए रख दिया है, तो इस दरवाजे को ले जा। तूने ही कहा था ना कि जिस चीज पर भी तू पहले हाथ रखेगा उसे ले जाएगा, तो ले जाइए दरवाजा। उसका दाव उसी पर उल्टा पड़ गया था। कम इखलाक बहुत मुसीबत में था। कम इखलाक शर्म के मारे कंधे पर दरवाजा उठाकर ले जाने लगता है। शहर के सभी लोग ये नज़ारा देखते हैं और इस तरह कम इखलाक अपने ही जाल में फंस जाता है और होशियार खान की चालाकी से कम अक्ल अपनी मुसीबत से बाहर आता है। इसलिए कहा जाता है, जैसी करनी वैसी बढ़नी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में। तब तक के लिए गुड नाइट।